जिन पेश खिदमत एक नए ब्लॉग के साथ मैं आपका मोहम्मद क्या कलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ये ब्लॉग में एक आला हज़रत के कुछ उल्टे लोग बोलते हैं, कुछ गलत लोग उल्टा वगैरह बयान बोल रहे हैं कि आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में कुछ वीडियोस आ रही हैं जैसे लाइक कि आला हज़रत ने शिर्क को बढ़ावा दिया, कुफ्र को बढ़ावा दिया। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आला हज़रत ने शिर्क या कुफ्र को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो हमारे ज़िक्र और फ़िक्र की हिफाजत की है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, तो उनके बारे में कुछ एक हमारे मुफ्ती अहमद क़िबला साहब थे जो मुरादाबादी के हैं, उनका एक बयान मैं आपको बताता हूँ कि उनके हवाले से मुझे एक बयान याद आता है कि जब इमाम अहमद रज़ा अपने हवेली में थे तो उनका एक पाला एक भिखारी से पड़ गया था, कोई फ़कीर। आजकल बहुत ऐसे नादान फ़कीर मिलते हैं कि अल्लाह के नाम से इतना दे दे, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन नादान और कुछ हमारे उम्मत इस्लाम उम्मत मोमिन ऐसे हैं जो उन नादानों की बात में आके उनको देते हैं। ऐसा नहीं है कि देना नहीं है, बट उनकी ऐसी बातों का भी कोई मतलब नहीं होता है। इन जुमलों को हम बोलते हैं कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ होती है। ये जो फ़कीर लोग जुमले बोलते हैं कि अल्लाह के नाम से इतना दे दे, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो जुमले सब जो होते हैं शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं। खुदा की हुक्मरानी पे वो होते कौन है बोलने वाले? वो तो खुदा की हुक्मरानी है कि जो होना है वो तो खुदाबंदी करेगा, खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता जो होना है। तो एक वाक़या यूँ था कि जब इमाम अहमद रज़ा अपने हवेली में थे, आराम फरमा रहे थे, तो इतने में फ़कीर आता है। तो फ़कीर कहता है 10 रुपये दे वरना तेरी हवेली का तख्ता पलट दूँगा। इमाम अहमद रज़ा को ये जुमला सुनना था कि वो बाहर आए। कहते देने को मैं सब कुछ दे दूँगा, अपना जुमला ये वापस ले ले। कहता नहीं, मुझे 10 रुपये दे वरना तेरी हवेली का तख्ता पलट दूँगा। तो हमारे इमाम अहमद रज़ा बोलने लगे, ये जुमला जो तुम निकाल रहे हो शरीयत के ख़िलाफ़ है। खुदा की हुक्मरानी पे ये जुमला तुम निकाल रहे हो कि खुदा की बात तुम कैसे कह सकते हो? पलटने वाला संवारने वाला तो वो बैठा है मेरा मौला। तो वो कहता है कि अरे क्या बोलते हैं, फिर इमाम अहमद रज़ा की वालिदैन पीछे से आवाज़ देती है कि बेटा ऐसा है, वो फ़कीर के मुँह नहीं लगते, जो वो मांग रहा है दे दे। तो वो कहता है अम्मी जान, मैं इसको अब देने को अपनी हवेली दे दूँगा, अगर ये मांगे मुझसे देने को हवेली दे दूँगा, लेकिन ये जो मांग रहा है शरीयत के ख़िलाफ़ बोल के जुमला मांग रहा है, इसके मांगने का तरीका सही नहीं है, इसके जुमले सही नहीं है जो मेरे शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो अब उस भिखारी को तो ये नहीं पता था कि आज उसका पाला किससे पड़ा है। ये कोई मौलाना नहीं, ये तो मुस्तफ़ा के दरबार का कलंदर है, उससे पाला पड़ा है। तो उसके बाद ऐसे ही इमाम अहमद रज़ा के बड़े बेटे मुफ्ती आज़म हिंद का बचपन का टाइम था। तो वो छत में टहल रहे थे, छत में टहलते टहलते नीचे गिर गए, सर के बल गिरे। तो उधर से वालिदैन इमाम अहमद रज़ा के वालिदैन की आवाज़ चीख निकल आती है, तो बेटा बोला था ना फ़कीर के मुँह नहीं लगते, जो मांग रहा है दे दे। तो हमारे इमाम अहमद रज़ा बोलते हैं कि अरे ये एक मुस्तफ़ा रज़ा है, मैं हमारे नबी के शरीयत के ख़िलाफ़ बोलने वाले के लिए हज़ारों मुस्तफ़ा रज़ा कुर्बान कर दूँगा, पर शरीयत के ख़िलाफ़ सौदा नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। तो इसी तरह फिर वो क्या बोलते हैं, इतने में मुफ्ती आज़म हिंद अपने वहाँ से जहाँ गिरे थे वहाँ से उठ के दौड़ के अपने अब्बू जान के कदमों में आते हैं। कहते हैं आपका मुस्तफ़ा रज़ा बिल्कुल सही सलामत है अब्बू जान, आप हमारे नबी की शरीयत का उसका सौदा नहीं करोगे। तो इतने में जो फ़कीर था वो कहता कि तुम मुझे देते हो या मैं तख्ता पलटूँ? तो कहते हैं ये जो अपनी ज़िहालत की बातें हैं, जाहिलत बातें हैं, जो ये जुमला कर रहा है वो अपने जेब में रख, तू मेरी हवेली पलटने की तो बात दूर, ये मेरा जूता है, इसको पलट के दिखा दे। तो वो आता है, जो फ़कीर होता है वो जूता को खींचता है, एक हाथ से पलटने की कोशिश करता है, नहीं होता, 2 हाथ से पलटने की कोशिश करता, नहीं होता। तो फ़कीर कुछ ऐसा बयान करता है
کہ جیسے بولتے ہیں کہ مولانا تم نے اس جوتے کو اپنی جادو سے جام کر دیا، تو ہمارے امام احمد رضا بریلوی جلال میں آ جاتے ہیں کہ سن یہ امام احمد رضا کسی جادو کی اس سے نہیں چلتا ہے، یہ جو بھی کرتا ہے مدینے والے کی حکمرانی سے کرتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے، اور معاذ اللہ ایسے فقیروں سے ہم سب کو بچائے۔ تو اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ فقیر بھی وہاں سے لوٹ جاتا ہے، اور اپنا جو بھی ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو لوگ جو ساحل لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ امام احمد رضا نے شرک کو بڑھاوا دیا، کفر کو بڑھاوا دیا۔ نہیں، امام احمد رضا نے شریعت کی حفاظت کی، ہماری فکر کی حفاظت کی۔ تو یہ ویڈیو میں نے انہی لوگوں کے لیے بنایا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کاش ان لوگوں تک پہنچ جائے یہ ویڈیو، اور وہ دیکھ کے تھوڑا ان کا عقل آ جائے۔ باقی ایسے ہی ویڈیوز اب میں کنٹینیو لاتا رہوں گا انشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بیان۔ ہم درگاہ وغیرہ تو جا نہیں پا رہے ہیں، ایکچولی میں تو ابھی لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اگین، بٹ جو بھی ابھی کھلا ہے تو گائیڈ لائن کے اکارڈنگ کھلا ہے، تو اس وجہ سے درگاہ کی ولاگس تو نہیں آ نہیں سکتے ہیں، پاسبل نہیں ہے، بٹ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو درگاہ کے ولاگس بھی آئیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ آپ کو اپنے سامان میں رکھیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔